जो खूबसूरत चीजें हैं वो इटर्नल है। इटर्नल इन द सेंस कि कभी ना खत्म होने वाली, वो इटर्नल है और हमें एक्सट्रीम हैप्पीनेस देती है, बहुत खुशी देती है, डिलाइट देती है। और जो ब्यूटीफुल चीजें इटर्नल हैं, इसीलिए इटर्नल के साथ साथ वो डिक्लाइन भी नहीं करती हैं, कभी फेड नहीं होती है, उसका एग्जिस्टेंस हमेशा मौजूद रहता है। साथ ही साथ वो कह रहा है कि जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो दे रिजेंबल शेडी शेल्टर, एक छांव भरे भरी बड़ा शेल्टर जैसा है, जहां आपको कंफर्टेबल स्लीप मिलती है, सपने मिलते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है और अल्टीमेटली इन सारी चीजों से आपको गुड हेल्थ मिलती है। ऑथर फिर कहते हैं कि भाई जो हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारा कहीं ना कहीं अटैचमेंट है अर्थली चीजों से, धरती से एक अटैचमेंट है। जो अटैचमेंट है वो वैसा है, एक जैसे एक फ्लावरी रथ होता है, फूलों का गोल सा जो होता है, फूल पत्तियों का, जो जनरली श्रद्धांजलि देने में नेता लोग बड़ा बड़ा लेते हैं, वैसा उस किस्म का। तो एंड ही कीप्स ऑन एडिंग बेसिकली, तो इट्स लाइक मोर एंड मोर। फिर वो कहते हैं कि भाई जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को कैप्चर कर लेती हैं, लोगों को ट्रैप कर लेती हैं, रैट ट्रैप की तरह। और ये जो कनेक्शन है मटेरियलिस्टिक चीजों से, ये डिस्ट्रैक्ट करता है इंसानों को उस इटर्नल हैप्पीनेस से। ये इसलिए है क्योंकि जो फोकस है मटेरियलिस्टिक लोगों का, वो हमेशा होता है कि और चाहिए, मोर एंड मोर मोर, वो वाला हमेशा हमेशा सोच रहती है, मोर रिसोर्सेस। पर इटर्नल हैप्पीनेस के लिए आपको उतना नहीं चाहिए। और दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी है, दुख है, मायूसी है, हेट्रेड है, ग्रीड है, सारी चीजें। पोएट के हिसाब से जो कॉज ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस है वो नेगेटिविटी है बेसिकली। द कॉज ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम, ऑल दोस थिंग्स, इट्स नेगेटिविटी। फिर वो कहते हैं कि भाई अगर कोई इंसान चाहे तो उस सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकता है, उस सारे नेगेटिव वाइब्स को दूर कर सकता है कि हमारे इर्द गिर्द जो खूबसूरत चीजें हैं उसकी मदद से, उस पर ध्यान देकर। और ये इसलिए है क्योंकि जो खूबसूरत चीजें हैं वो पॉजिटिविटी के अलावा कुछ नहीं लाती, दे ऑलवेज ब्रिंग पॉजिटिविटी, दे ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस। फिर कहते हैं भाई हमारे हर तरफ जो खूबसूरत चीजें हमारे हर तरफ है। ब्यूटी, जैसे वो एक स्टेटमेंट है ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, तो वैसा ही अब एक और स्टेटमेंट वैसे, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बियर होल्डर बट डोंट बिलीव इट। तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, जिसके जो देखने वाले की सोच में सुंदरता होती है। तो इसका मतलब हम ब्यूटी हर चीज में देख सकते हैं। पोएट कहते हैं कि भाई ऊपर वाले ने बहुत सारे क्रिएशंस बनाए जिसको हम एडमायर कर सकते हैं। वैसे सूरज है जो हमें एनर्जी देता है, होते मून है जो फिर नेचुरल ब्यूटी है, ट्रीज हैं, सारी चीजें। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जानवर भी हैं, एनिमल्स, जो मेक आवर वर्ल्ड लाइवली बेसिकली। तो जो खूबसूरत से फूल हैं, डेफोडिल्स हैं, जो ग्रीनरी को बढ़ावा देती हैं दुनिया की। और जो स्ट्रीम्स हैं, जो पहाड़ी नदियां हैं, वो रिफ्रेशमेंट देती है, कूलिंग इफेक्ट देती है हमें समर सीजन में। जो फॉरेस्ट हैं, जो जो जिनमें खुशनुमे मस्क रोज फ्लावर्स हैं, इतनी मतलब वो ये सारी जो फूल पत्तियां हैं, सारी चीजें, ये एक ब्यूटीफुल साइट है, ये एक खूबसूरत सा नजारा है जो हमारे आंखों को खुशी दे सकता है। हम आंखों को हमें खुशी मिलती है उनके कारण। ये सारी चीजें जो है वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये सारी चीजें खूबसूरत हैं। बल्कि हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए, वो खूबसूरत चीजें, वो इंस्पायरिंग स्टोरीज जो ब्रेव सोल्जर्स, वॉरियर्स की हम सुनते हैं, वो सोल्जर्स जिन्होंने अपने लाइफ सेक्रीफाइस कर दी दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ब्यूटीफुल चीजें रिजेंबल करती हैं एक फाउंटेन, एक फव्वारा, एक फाउंटेन इमॉर्टैलिटी का, मतलब अमरत्व का। एक अमरत्व जो है वो जो हमें बेस्टो किया गया है, हमें एक तरीके से दिया गया है खुदा के द्वारा, भगवान के द्वारा, एक गिफ्ट के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में। ये जो खूबसूरत चीजें हैं ये इंस्पिरेशन है हर किसी के लिए कि हम जीवन जीते रहे, वी कीप ऑन लिविंग।
ये लाइफ को वर्थ वाइल बनाती हैं, लाइफ को वर्थ लिविंग बनाती हैं। साथ ही साथ ये हमारा जो अच्छाई में जो भरोसा है, द फेथ एंड गुडनेस, वो बरकरार रखने में हमारी मदद करती है। लाइफ विदाउट ब्यूटीफुल थिंग्स विल बिकम वेरी हार्ड, शायद कुछ भी ना रहे। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है कि अगर आप एक लाइन में कंक्लूड करना चाहें इस पोएम को, तो आप कह सकते हैं कि ये हमें वैल्यू बताता है खूबसूरत चीजों की, हमें कहता है कि हमारे हर तरफ खूबसूरती है, तो हमें बस उन्हें चेरिश करने की जरूरत है, वो पॉजिटिविटी रखने की जरूरत है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल अराउंड इज ब्यूटीफुल। I think I have done a very good job at making a summary. अच्छा क्या रिकॉर्ड किया? Yes, sir. ये समरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू? लाइन बाय लाइन वाला पॉइंट। लाइन बाय लाइन। चलो, अगर इसके बाद बेटा तुम लोग को डाउट बना भाई इस चैप्टर में, तो मुझे क्षमा करना, हाथ जोड़ के बोलूंगा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुष्मिता जी, वेलकम बैक। थैंक यू सर। ऐसा लग रहा है दौड़ते भागते आई है कि जिस तरह पहुंचे और ऑन किया, है ना? समझ आया कुछ? यस सर, ये चैप्टर तो ठीक है हमको सर। इवेंट राइज एंड ओ लेवल है ना, वही चैप्टर, उसमें बहुत डाउट। ये समझ आ क्योंकि गया वो यार, ये एकदम पूरा इंटेलिजेंट बच्चा है भाई, सही है। ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है। वो खराब है इवेंट्स? सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नहीं, आपको दिखता, एक काम कीजिएगा, आप रीड आउट कीजिए। एक बार तो बता दिया मैं, रीड आउट कीजिएगा, जो प्रॉब्लम्स होगा पूछिएगा। आई वुड सी टू इट कि क्या प्रॉब्लम। देखिए, हम लोग के स्कूल में सर इवेंट्स पढ़ा रही थी। हाँ, ये सस्पेंस की मतलब एक कर दी पढ़ा सर पहले क्लास में सस्पेंस की वाट लगा दी मैम। क्या है जर्मन टीचर हमारी निगार नई मलिक। टीचर। हट। अरे सच इवन में और ये वाला जो डाउट था ना, मैक्लेरी और इवेंट्स वाला, वो भी क्लियर कर दे शुरुआत में ही, उसके बाद चैप्टर स्टोरी शुरू करने से पहले ये बोल दी कि टीचर इवेंट्स का दोस्त था, वो एग्जाम में वो भागने का कोशिश कर रहा था, पूरा प्लानिंग करने वाला था शुरुआत में ही, पहले दिन। तो उसके बाद पढ़ने का मजा कहाँ आएगा? वही हम लोग बोले मैम को, मैम आप सस्पेंस का तो वाट लगा दिए। बोल तो ऐसे रहता है, ऐसे तुम लोग को पता था नहीं। सर पढ़ने के बाद तो पता ही था। ओ वाला इमोजी चलेगा इधर पीछे से लोग का बाहर। नहीं तो निगार मैम ने मतलब अभी तक आप लोग को उंगली करना नहीं शुरू किया कि पूछने के तुमको कैसे पता टाइप्स? नहीं, वो खुश है, पता है किसी को तो। अच्छा, मतलब बिना पढ़ाया हुआ चीज अगर सामने वाले को आ रहा है तो वो खुश है उससे। वेरी गुड, बढ़िया। अरे निधीश भगत टाइप का एक आदमी है। हाँ सर, अभी कॉल किया था, बोला स्टार्ट हो रहा, आ रहे हैं हम। भूल गया होगा, खो गया। नेट खत्म कर लिया था। गेम इतना खेलेगा तो नेट ही ना खत्म होगा। गेम खोर। प्रिजन ब्रेक देख रहा है सर, प्रिजन ब्रेक। अल्लाह। निधीश साहब नमस्कार। नमस्ते सर। सर अभी मम्मी आ गई, अभी हॉटस्पॉट लेके आ गए हैं। कोई नहीं, अभी बहुत अच्छा समरी हम लोगों ने किया है इस चैप्टर का। अब लाइन बाय लाइन करेंगे, ठीक है? समरी आपको नहीं मिली, बाय बाय। कोई रिकॉर्ड कर रहा है ना? कोई ना, दिखा तो रहा है कोई रिकॉर्ड? कोई नहीं कर रहा। वो स्क्रीन में ऐसे बना हुआ है लाल रंग का। अरे नहीं सर, कोई हम देख लेंगे फिर। देखिए, आई थिंक ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। सेम थिंग कि भाई ब्यूटी इज एटर्नल, its loveliness increases, it will never pass into nothingness। तो ये क्या है भाई, इसका प्यारापन, इसके लवलीनेस बढ़ता जाता है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है वक्त के साथ, ये फेड अवे नहीं। दैट इज व्हाट इज टू बी सेड। एंड बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। वर्ड मीनिंग्स ध्यान रखिएगा। बावर इज छाव, शेड, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो भाई वो एक छाव है। इस तरीके से समझिएगा कि जब हम छाव की बात करते हैं ना, तो the guy who is actually singing this or saying this is a shepherd।
तो भेड़ चराता है, भेड़ों के लिए उसको छांव चाहिए, छांव बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और यहाँ छांव एक कामनेस के लिए है कि आपको कहीं ना कहीं वो काम डाउन करता है, आपको सेफ गार्ड करता है, ऐसा दिखा कि क्या क्या देता है आपको, स्वीट ड्रीम्स देगा, रिलैक्सेशन, क्वाइट ब्रीदिंग इज रिलैक्सेशन, चैन की सांस, एंड हेल्थ। Therefore on every morrow is tomorrow, वो ये है क्या बोलते हैं, पोएटिक फ्रीडम का इस्तेमाल किया है पोइट ने कि वो शब्दों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। Are we running a flowery band to bind us to the earth? तो हम एक फ्लावरी बैंड बना रहे हैं जो हमें धरती से जोड़ कर रखता है। तो हमारा जो जुड़ाव बना कर रखती है, वो खूबसूरती जो है, खूबसूरत चीज है, वो हमारा जुड़ाव बना कर रखती है धरती के साथ। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मायूसी को कहते हैं। इनह्यूमन डर्थ, डर्थ है उथलापन, तो वो बोलते हैं भाई हमारा हमें मानवीय मूल्य कम हो रहे हैं, सारी चीज ऑफ नोबल नेचर्स में लिटरेशन है। ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, तो वो बुरा वक्त, ग्लूमी डेज इज बेसिकली बैड टाइम का सिंबल है। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, जो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए अच्छे नहीं है। और ये वेज दो है, वेज रास्ते भी है और तरीके भी है, और दोनों जस्टिफाइड है यहाँ पर। वेज का मतलब कि वो तरीके या वो रास्ते जो हमारे लिए सही नहीं है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, जिसको हम ढूंढते रहते हैं, सर्च करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, किसी न किसी रूप में खूबसूरती आके वो पर्दा हटा देती है। वो हम किससे, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उस पे से पर्दा हटा देती है, और हमें मतलब हमारी खामियों को, हमारी बुराइयों को खत्म करती है। कैसे? तो खूबसूरत चीजें क्या है, उसके एग्जाम्पल्स हैं कि सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जैसे कि आपके ये क्या बोलते हैं, सूरज, ये चांद, trees old and young, पौधे, पेड़, sprouting a shady boon for simple sheep। तो वो एक शेडी बून, आशीर्वाद हो, फिर शेडी हो, आपको शेड देना है, कवर देना। फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप यहाँ पे एक्चुअल में मेटाफोर, और वो है इंसानों के लिए, फॉर ह्यूमन पीपल। पर अगर सस्ती भाषा में देखिए तो भी शीप के लिए शीप का वो इस्तेमाल कर सकता है। एक अगर बहुत डिटेल में सोचिएगा, एक सवाल आता है कि व्हाई ही हैज यूज्ड शीप, तो ही हैज यूज्ड शीप, जैसा रैट ट्रैप में था ना कि वो रैट ट्रैप्स उसके इर्द गिर्द है, तो उसकी फिलॉसफी में रैट ट्रैप, वैसे ही ये शेफर्ड है तो ये शीप की फिलॉसफी करेगा ना भाई। तो विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, वी हैव एंड सच आर डैफोडिल्स, और वो फूल डैफोडिल्स, डैफोडिल्स का रोमांटिसिज्म के पोएट्स का कुछ ज्यादा ही फैसिनेशन है डैफोडिल्स के साथ। तो डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, कि जिस हरी दुनिया में वो रहते हैं वहां की खूबसूरती बढ़ाते, क्लियर रिल्स, साफ सुथरे वो पहाड़ी नदियां, झरने, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड में, कूलिंग कवर्ड में भी आपका एलिट्रेशन है, जो अपने लिए कूलिंग कवर्ड बनाते हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो आपका ये क्या बोलते हैं, गर्म ग्रीष्म ऋतु है, बाहर जो गर्मी है उसके खिलाफ अंदर में वो अपने लिए एक ठंडा सा क्रिएट कर लेते हैं, प्रकृति खुद में ग्रीन हाउस इफेक्ट। The mid forest break, rich with sprinkling of fair musk rose blooms, एक जंगली रोज की वैरायटी है मस्क रोज, सफेद रंग के, तो उसके ब्लूम्स हैं, उसके फूल खिले हुए हैं जो फॉरेस्ट को खुशनुमा बना रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं। And such too is the grandeur of the dooms. Dooms खात्मा होता है, doomsday जैसे आपने सुना होगा, कयामत का दिन। तो खात्मा, तो उसका ग्रैंडनेस, उसकी जो भव्यता है डूम्स की, वो भी इतनी ही शानदार है, वो भी इतना ही भव्य है। डूम्स किस चीज का? That we have imagined for the mighty dead, short as soldiers, पर हम बोलते हैं कि भाई वो कहानियां या वो जो कहानियां हमने सुनी पढ़ी हैं वीर लोगों की, तो वो नॉट, अगर मॉडर्न एज में सोल्जर्स हैं, पर अगर हम देखें तो शुरुआत में जो भी पोइट्रीज होती थी ना, इंग्लिश में ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज में जो स्टार्टिंग पोइट्रीज है वो वीरों का गुणगान करने के लिए हुई है। जैसे हम संस्कृत में अगर उठा लें और हम महाभारत और रामायण देखें,
तो वो भी वॉर पोएम्स थे। अगर यू हैव टू अंडरस्टैंड दे आर वॉर पोएम्स एट द एंड ऑफ द डे। तो वही शुरुआत था। तो उनको एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया गया है कि वो जो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिन लोगों की मृत्यु बहुत भव्य थी, उनके लिए जो हम वो मृत्यु भी भव्य थी, वो उसमें भी ग्रैंडनेस है। तो बेसिकली ब्यूटी के लिए सबसे आखिरी चीज हम डेथ सोच सकते हैं, तो डेथ को भी ब्यूटिफाई कर दिया है। an endless fountain of immortal drink, एक endless fountain है immortal drink का, यहाँ पे मेटाफर है pouring unto us from the heavens spring, जो ये क्या बोलते हैं इसके स्वर्ग के किनारों से हम तक पहुंच रहा है। ठीक, बुझिस ये बारिश को बोल रहा है ना? क्या? ये एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक क्या बारिश के लिए बोल रहा है? अरे यार पागल, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ ब्यूटी के लिए बोला है। हाँ। हमको लगा फाउंटेन है तो शायद बारिश बोल रहे हैं। क्या इतना खराब दिमाग कैसे काम कर सकता है? अब एक सवाल आता है कि भाई इसमें बहुत मेटाफर्स है नहीं, मतलब बहुत सारे ये हैं, कायदे से अगर कहूँ तो बहुत पोएटिक डिवाइसेस है। बता सकते हो मुझे क्या? एलिट्रेशन तो है ही खैर काफी जगह। अगर लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, मैं बताता हूँ पोएटिक डिवाइसेस बहुत है। पहले तो बावर क्वाइट फॉर अस, वहां मेटाफर है। सर 1 मिनट सर। वो महान लोग जिन्होंने महान मृत्यु की है, जो अच्छे बड़े बड़े डीड्स किए हैं, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एंडलेस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इसका 2 वर्जन है, ये भी याद रखना। जो एंडलेस वो फाउंटेन बोला है ना, हम सस्ते में पकड़ते हैं कि हाँ, वो सर। थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, पर जब हम महंगा लेते हैं तो बेसिकली वो थिंग ऑफ ब्यूटी ही सिर्फ नहीं है, वो स्पेसिफिकली जाता है जो माइटी डेड हमने बोले, जो महान लोग जो कार्य करके कर गए, जो उनके डीड्स रहे हैं, वो एक एंडलेस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बुझे? तो पहला तो सर पावर क्वाइट फॉर अस मेटाफर। हाँ भाई, बावर क्वाइट मेटाफर, रेडिंग ए फ्लावरी बैंड मेटाफर। एक आदमी को साउंड नहीं आ रही। आप जाइए, आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा था मैं? रेडिंग अ फ्लावरी बैंड, वो मेटाफर है। इवन पॉल इज अ मेटाफर। एक्चुअल में पॉल नहीं हटा रहा, वो एक पॉल सिंबलिज्म इस्तेमाल है, वो हाँ मेटाफर है पॉल। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक तो मेटाफर है ही है। तीन एलिट्रेशन है, कूलिंग कवर्ड, नोबल नेचर्स एंड बैंड टू बाइंड। सर रिपीट करिएगा। नोबल नेचर्स, कूलिंग कवर्ड एंड बैंड टू बाइंड। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि सिंपल शिप को आप हम लोग जनरली सिंबलिज्म में लेते हैं rather than मेटाफर। सिंपल शिप में एक और वर्जन आता है जो आप समझ सकते हैं कि इन क्रिश्चियनिटी बेसिकली वी टेक
क्राइस्ट टू बी अ शेफर्ड, जो इंसानों को होता है ना कि लीड्स द ह्यूमंस फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ सिंस एंड टेम्पटेशंस, तो वो भी एक वर्जन आता है। खैर उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है पोइट्री में, पगला जाओगे। ऑक्सीमोरॉन एक जगह बता सकता है कोई कहाँ? ऑक्सीमोरॉन होता क्या है तो सबको पता है ना? यस सर, यस एक सर। मिनट गो थ्रू कर रहे हैं पोएम। अरे सेकेंड पार्ट में नया होगा तुम लोग से। सर ये है क्या, ये स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है सुष्मिता जी? अपोजिट मीनिंग जो देता है। देता नहीं, Exactly. जो अपोजिट मीनिंग के दो वर्ड को साथ में डाल के नया इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। देता नहीं है अपोजिट मीनिंग। हाँ भाई भाई। लिटरली अपोजिट मत ढूंढने लगना। दो ऐसी चीजें साथ में नहीं जानी चाहिए, वो भी ऑक्सीमोरॉन क्रिएट करती है। जैसे माइटी डेड, हम उसका पूरा लाइन सोच लिए थे, इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड ऑक्सीमोरॉन है। क्यों? क्यों? माइटी डजंट गो विद डेड। फिर इसमें डेड को ऑक्सीमोरॉन माइटी क्या? कैसे बोलोगे यार तुम? समझो, जो मर चुका है उसको माइटी कैसे बोल सकते हैं? अगर माइटी था तो मर क्यों गया? हम लोग बोलते हैं ऑलमाइटी गॉड। बात को समझो, अगर इतना ही माइटी था, if he had so much of might, he or she whatever, तो why is he dead? अरे हाँ, पर हम डेड को ही माइटी बोल रहे हैं कि मरा हुआ है पर माइटी है, तो वो है ऑक्सीमोरॉन क्रिएट होता है वो। तो सर जो माइटी किंग्स थे वो जब तो उनके हाँ। मरने के बाद उनको नहीं बोलेंगे माइटी? जनरली नहीं बोल, देखो वो डेड नहीं बोल रहे, हम डेड को नहीं बोल रहे, हम इंसान को बोल रहे हैं। यहाँ डेड को बोला जा रहा, मरा हुआ कोई, इट्स नॉट अ पर्सन, इट्स नॉट समवन हु हैज डन समथिंग और हु हैज सम ट्रैक रिकॉर्ड बिहाइंड हिम, तो ऐसा नहीं है। और अगर किंग को ही बोलते हैं तो मरने के बाद हम नहीं बोलते माइटी, याद रखना। देयर वाज अ माइटी किंग, द डेड माइटी अच्छा, किंग नहीं बोला हाँ। जाता। जब तक जिंदा है ठीक तब सर, तक समझ। माइटी चलता है, ठीक है। देयर डाइड द माइटी किंग, ऐसा सुना है क्या कभी? नहीं, इसमें मजा है लेकिन किसमें? ये माइटी डेड हम सोचे ही नहीं थे कैसा भी हो सकता है। अरे यही तो दिमाग है। और देखो इमेजरी भी है, तो इमेजरी याद रखना, इमेजरी में मेटाफोर का बहुत यूज होता है। कई बार हम मेटाफोर का यूज करते हैं इमेजरी में। अब जैसे इमेजरी कहाँ का है? इमेजरी वहां है जहां शब्दों से इमेज क्रिएट हो, जैसे फ्लावरी बैंड, क्लियर रिल्स, ग्लूमी डेज। देख पा रहे हो क्या? daffodils in green world, endless fountain of eternal drink। ये इमेजरीज है क्योंकि ये इमेज क्रिएट कर रही है। आप सोच सकते हैं हाँ फव्वारा है, वो गिर रहा है, कूलिंग कवर्ड, ये इमेजरी है क्योंकि इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है। सर स्प्राउटिंग अ शेडी बून होगा नहीं इमेजरी? नहीं, इमेजरी में नहीं आएगा। शेडी बून होगा, स्प्राउटिंग का शेडी बून नहीं। शेडी बून होगा कैसे? तो कैसे सोचा कैसे?
शेडी बून आप सोच सकते हैं ना, एक छाव है, छाव वो बून को क्या बोलते हैं यार, हिंदी मेरी खराब हो रही है वरदान वरदान हाँ वरदान। वरदान, वो छाव वाला वरदान सर। वरदान, मतलब वो प्रोटेक्शन, छाव, वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्रोटेक्शन सा है फॉर एवरीवन, काइंड ऑफ वो क्राइस्ट का प्रोटेक्शन जो सिंपल शीप का जो सिंबलिज्म लिया गया है उसके हिसाब से। आपको जो सवाल आते हैं ना, वो सवाल क्या आते हैं मैं बताता हूँ। सवाल इस बार खैर वो 4 लाइन दे के पूछने वाला सिस्टम नहीं है, अगर 4 लाइन दे के पूछने वाला सिस्टम होता तो फिक्स क्वेश्चंस थे इसके। इस बार आपको मोस्ट प्रोबेबली जैसे एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके एसक्यूपी में भी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा पर है। यस सर, 4 मार्क। एक ये भी होता है कि भाई लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। बेसिकली इस पूरे पोएम को देखिएगा ना, तो पोएम ऐसे चलता है कि देखो खूबसूरती बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, फिर खामियां बताता है, ये सब खराबी है, ये बहुत सारे सिंबल्स देता है, ये करता है, वो करता है, ये करता है, सारी खामियां दिखाता है, टेम्पटेशन और खामियों को बीच में लेके आता है, फिर बताता है कि नहीं इससे भी बच सकते हो, और फिर एग्जाम्पल्स देना शुरू करता है ब्यूटीफुल थिंग्स का। शुरुआत में एग्जाम्पल्स है, वहां से लेके खाली एग्जाम्पल्स ही है, लास्ट में कंक्लूड करते कि भाई ये तो जीने की वजह है, यही तो जिंदा रखा है टाइप्स। पर उससे पहले और डिस्पोंडेंस वाला ग्लूमी डेज और ओवर डार्केंड डेज के बाद ये पूरा एरिया है जहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स है। एक बार क्वेश्चन आया भी है कि व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द पोएम। और कोई सवाल है तो वापस आएंगे, कुछ है और सवाल कर लेंगे, वापस आना भाई, क्वेश्चंस कर लेंगे इसको। सर पहले इंडिगो का तो कर लेने दीजिए। अजीब हाल है, कैसा आदमी। यस सर। वही तो सर। क्वेश्चन लिखने में क्या दिक्कत है? उसका फिर आंसर भी लिखना पड़ेगा ना, पहले इंडिगो का तो